वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा हुआ था उसको एक बार रिकॉल करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ था साइन इनवर्स फंक्शन एंड कॉस इनवर्स फंक्शंस के बारे में। उसमें हमने देखा था साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 कामा π/2। ठीक है, अगर साइन इनवर्स फंक्शन पे पूरा आप फोकस करिए तो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या था, क्लोज इंटरवल -1 कामा 1 एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स रेंज हमारा क्या था वहाँ पे, तो क्लोज इंटरवल -π/2 कामा π/2। ऐसे ही कास इनवर्स पे अगर ध्यान दीजिए तो कास इनवर्स का डोमेन क्या था, -1 कामा 1 और उसका को डोमेन या कहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या कहिए रेंज हमारा क्या था, वो था क्लोज इंटरवल 0 कामा पाई। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया हुआ था। अब हम लोग आज के टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ tan फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शंस। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ tan फंक्शन, और tan का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं। tan का फुल फॉर्म क्या होता है, टेंजेंट, है ना, इनवर्स ऑफ tan फंक्शन। अब tan फंक्शन को रिकॉल करिए, 11th में आपको tan फंक्शन के बारे में पढ़ाया गया है। tan फंक्शन के बारे में क्या क्या चीज़ें आप जानते हैं, tan फंक्शन का डोमेन जानते हैं आप, tan फंक्शन का रेंज जानते हैं आप, tan फंक्शन का ग्राफ भी जानते हैं आप, है ना। नहीं जानते तो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, उसको रिकॉल करिए। लेट f फ्रॉम r माइनस, इसका डोमेन क्या है, तो अगर आप tan फंक्शन पे ध्यान दीजिए तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कास थीटा। अब यहाँ पे देखना है ये वैल्यू कहाँ नॉट डिफाइंड है, तो डोमेन जब डिनोमिनेटर जब 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। और हम जानते हैं कि कास थीटा की वैल्यू 0 कब होता है, तो कास थीटा की वैल्यू 0 कब होता है, जैसे कास 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होता है। तो 90 के जितने ऑड मल्टीपल्स हैं, जितने ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं कह लीजिए आप, उन सभी पे कास की वैल्यू क्या होगा, 0। तो इंटीग्रल ऑड मल्टीपल्स को, किसके इंटीग्रल ऑड मल्टीपल्स को, π/2 के इंटीग्रल ऑड मल्टीपल्स को हम माइनस कर देंगे। तो इसमें माइनस कर देंगे 2n + 1 π/2, और n कहाँ बिलोंग कर रहा हमारा, z में बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया tan फंक्शन का डोमेन। ये क्या है, tan फंक्शन का डोमेन 2r। r हमारा क्या है, r हमारा है को डोमेन, और यही क्या है, tan फंक्शन का रेंज भी है। ठीक है, डिफाइंड बाई, इसको कैसे डिफाइंड करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू tan x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस डोमेन में, है ना। x कहाँ का एलिमेंट है, तो डोमेन का एलिमेंट है। ये हमारा हो गया tan फंक्शन डिफाइंड। ठीक है, tan फंक्शंस का अगर ग्राफ देखा जाए तो tan फंक्शन का ग्राफ आप इजीली ड्रा कर सकते हो। कैसे, x एक्सिस ले लीजिए, y एक्सिस ले लीजिए, और इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड है उसको इंडिकेट कर लिया जाए पहले। तो कहाँ कहाँ ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है, tan की वैल्यू एक तो है किस पर, π/2 पर, है ना, कहाँ पर, π/2 पर। उसके बाद कहाँ नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगा, नेक्स्ट ऑड मल्टीपल π/2 का क्या है, 3π/2 है। ऐसे नेक्स्ट आगे क्या होगा, 5π/2 होगा। और इधर लेफ्ट में आओ तो यहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड मिलेगा, यहाँ मिलेगा -π/2। और इसके लेफ्ट में कहाँ जाओगे, ऑड मल्टीपल्स क्या पाओगे आप, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 तो -3π/2। अब इसका ग्राफ खींच लिया जाए, इसका ग्राफ क्या होगा, tan 0 की वैल्यू क्या होता है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होता है। तो 0 से इंक्रीज करेगा वैल्यू कहाँ जाएगा, π/2 पे इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, और इधर लेफ्ट में आओ तो -π/2 पे -∞ की तरफ टेंड करेगा। ये एक पीरियाडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, पाई, जिसका पीरियड क्या है, पाई। तो ये चीज़, ये सेम ग्राफ ऐसे रिपीट करेगा, है ना। इसी को ट्रांसलेट कर दीजिए, x एक्सिस पे पूरा शिफ्ट कर दीजिए, तो इसी टाइप का आपको शेप मिलता जाएगा। नेक्स्ट हमें कैसे मिलेगा, तो ये पाई पे 0 होगा, पाई के राइट में +∞ की तरफ, लेफ्ट में -∞ की तरफ, ऐसे आपको मिलता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ -π एक जगह बीच में मिलेगा आपको, और इस पे वैल्यू है 0, तो इधर +∞, इधर -∞ की तरफ। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, किसका ग्राफ हो गया, ये tan फंक्शन का हो गया ग्राफ। ठीक है, क्लियर होगा tan फंक्शन का ग्राफ आपको।
अब ये आप ग्राफ से देखिए तो ग्राफ में हमें रेंज कितना मिल रहा है, हमें रेंज मिल रहा है रियल नंबर, हमें क्या मिल रहा है, रेंज रियल नंबर, और वही हमें कोडोमेन भी दिया हुआ है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसलिए tan फंक्शन क्या है, ये ऑनटू हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब देखना है ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए ये ग्राफ या कहिए tan फंक्शन मेनी 1 हो गया। कैसा हो गया, मेनी 1। आप ऐसे भी देख सकते हो tan 0 की वैल्यू कितना है, 0, और tan पाई की भी वैल्यू क्या है, 0, बट 0 डज नॉट इक्वल टू पाई, मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट के हमें सेम इमेजेस मिल रहे हैं, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, मेनी 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan फंक्शन इज क्या हो गया, मेनी 1 ऑनटू, मेनी 1 ऑनटू। तो ये ऑनटू तो है, उसके साथ साथ क्या है, मेनी 1 है। तो अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को बनाना है बाइजेक्टिव। क्या बनाना है, हमें बाइजेक्टिव बनाना है। और बाइजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अब एक काम आपको करना पड़ेगा, ऑनटू तो है ही है, 1 1 बस बनाना पड़ेगा इसको। मेनी 1 है तो इसको क्या बना देंगे, 1 1, और मेनी 1 को 1 1 बनाने के लिए डोमेन को हम क्या करा देंगे, रिस्ट्रिक्ट करा देंगे, जैसे पिछले में करते थे साइन और कास फंक्शन में, जैसा हम लोगों ने किया हुआ था। अब डोमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट कराते हैं, तो इस तरीके से हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कराना है जिससे हमें रेंज में आर मिले, रेंज में क्या मिले हमें, आर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फोकस करिए, अगर ये वाला ब्रांच ले लिया जाए या ये इंटरवल कह लीजिए ले लिया जाए, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल ले लिया जाए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें -∞ से +∞ तक की सभी वैल्यूज मिल जा रही है, मीन्स पूरा कंप्लीट रियल नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, ये देखिए फोकस करिए इस पर, इस ग्राफ पे। तो ये ग्राफ किस इंटरवल में है, ओपन इंटरवल -π/2 π/2 में है। और इस ये जो है ग्राफ आप देख रहे हैं, रियल नंबर, सभी रियल नंबर अटेंड कर रहे हैं। तो अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा दिया जाए, है ना, इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन या इफ़ वी टेक डोमेन, जो भी आप कहिए, इफ़ वी टेक डोमेन ऑफ कौन से फंक्शन का, tan फंक्शन, कितना ले लिया जाए, ओपन इंटरवल -π/2 π/2 एंड रेंज या कोडोमेन वही लेंगे आर ना, देन tan फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, देन tan फंक्शन ये क्या बन गया, इज बाइजेक्टिव, tan फंक्शन बिकम बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब जानते ही हो, 1 1 ऑनटू हो गया। ठीक है, अब क्या इसके अलावा भी हमें इंटरवल्स मिलेंगे, मतलब डोमेन को और कहीं पे हम रिस्ट्रिक्ट कराएं तो क्या ये फंक्शन 1 1 ऑनटू हो जाएगा। जैसा कि हम लोग साइन और कास में देख रहे थे, हमें डिफरेंट इंटरवल्स मिल रहे थे जिसमें फंक्शन हमारा क्या हो जा रहा था, 1 1 ऑनटू। ऐसे यहाँ पे भी है, डोमेन को हम कई जगह पे कई इंटरवल्स, डिफरेंट इंटरवल्स में हम रिस्ट्रिक्ट करा करके tan फंक्शंस को हम क्या बना सकते हैं, बाइजेक्टिव। नेक्स्ट इंटरवल जिसमें हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं वो क्या है, इस पे फोकस करिए, मीन्स नेक्स्ट ब्रांच पे π/2 से 3π/2 ओपन इंटरवल। ऐसे यहाँ पे फोकस करिए तो ये क्या है, -3π/2 से -π/2, इसमें भी हो सकता है क्योंकि ये कंप्लीट रियल नंबर अटेंड कर रहा है और ये फंक्शन 1 1 भी हो गया, है ना, तो 1 1 ऑनटू दोनों हो जाएगा। ऐसे अगर इसके नेक्स्ट इंटरवल लेना होगा तो क्या होगा, 3π/2 से 5π/2, फिर आगे 5π/2 to 7π/2, ऐसे मिलता जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इनफैक्ट यही एक इंटरवल नहीं है, इसके अलावा भी हमें इंटरवल्स मिल रहे हैं ना। इनफैक्ट इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन ऑफ tan फंक्शन टू एनी ऑफ इंटरवल, टू एनी ऑफ इंटरवल्स, कौन कौन से इंटरवल्स पे, अगर राइट में देखिए तो π/2 to 3π/2 ओपन इंटरवल इसमें, या 3π/2 to 5π/2, या लेफ्ट में अगर देखो तो -3π/2 से -π/2,
इस तरीके से ढेर सारे इंटरवल मिले, अगर डोमेन को इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए एंड रेंज क्या ले लिया जाए, रेंज ले लिया जाए आर, वही है ना, देन क्या हो जाएगा, देन tan फंक्शन बिकम बाइजेक्टिव। या tan फंक्शन विल भी लिख सकते हो, जो भी लिख लो, tan फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव आल्सो। ठीक है, तो tan फंक्शन इस इंटरवल्स में भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तो अब हमें क्या मिलेगा, इन्वर्स मिलेगा। अब हमें क्या मिलेगा, इन्वर्स। तो ये डिफरेंट इंटरवल्स जो मिल रहे हैं, यही क्या देंगे, डिफरेंट ब्रांचेज अराइज कर देंगे। ये क्या करेंगे, डिफरेंट ब्रांचेज अराइज कर देंगे। जैसा कि हम लोगों ने इन्वर्स ऑफ साइन में देखा था, हमें डिफरेंट ब्रांच मिल जा रहे थे, एकदम सेम वैसे ही। दो फंक्शन आप समझ गए हो, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स, तो एकदम सब कुछ वैसे ही चलेगा। अब तो यहाँ से अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे सिंस tan फंक्शन हमारा क्या हो गया, tan फंक्शन इज बाइजेक्टिव हो गया, देयरफॉर अब क्या एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स ऑफ tan, इन्वर्स ऑफ tan फंक्शन एग्जिस्ट। और tan फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो जैसे साइन का इन्वर्स हम लोग साइन इन्वर्स से डिनोट कर रहे थे, या आर्क साइन लिख रहे थे, है ना, वैसे ही यहाँ पे इन्वर्स ऑफ tan फंक्शन को क्या लिखेंगे, एग्जिस्ट डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, tan इन्वर्स से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, tan इन्वर्स। या दूसरा चीज़ क्या है, आप किससे डिनोट कर सकते हो, आप जानते हो, आर्क टेंजेंट। क्या है ये, आर्क टेंजेंट, इससे लिख सकते हो आप। ये भी क्या बताएगा हमें, tan इन्वर्स बताएगा। ठीक है, और ये डिफाइंड कैसे होगा, एंड डिफाइंड tan इन्वर्स जो हमारा फंक्शन मिला। अब हम जानते हैं कि कोडोमेन और डोमेन को इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमें इन्वर्स फंक्शंस का डोमेन और कोडोमेन मिल जाता है। ठीक है, तो tan फंक्शंस का जो डोमेन था कितना था, -π/2 π/2, जो हमने बाइजेक्टिव बनाया उस पर फोकस करिए। ठीक है, तो पहला यही था हमारा। तो इसके कोडोमेन और डोमेन को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो गया फ्रॉम R टू ओपन इंटरवल -π/2 π/2। ठीक है, तो ये tan इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो गया। tan इनवर्स फ्रॉम R टू दिस फंक्शन इज क्या हो गया, डिफाइंड बाई ठीक है, कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, tan इनवर्स यहाँ किसी x पे अप्लाई होगा, रियल नंबर पे, तो ये कहाँ की वैल्यू दे देगा, ओपन इंटरवल -π/2 π/2 की वैल्यू दे देगा। मीन्स ये क्या दे दिया हमें, सपोज करो थीटा, या आप y भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं। तो इनवर्स फंक्शंस का डेफिनेशन लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू, अगर थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। या कहिए अगर tan थीटा इक्वल टू x है तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। ये इनवर्स हो जा रहा है इधर जाके, है ना। और यहाँ पे हो गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, एंड थीटा कहाँ का एलिमेंट है, थीटा एलिमेंट है -π/2 π/2 ओपन इंटरवल का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स फंक्शन डिफाइंड। इसी टाइप से हम डिफरेंट इंटरवल्स में भी tan इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। tan इनवर्स इज आल्सो डिफाइंड in different intervals, in different intervals क्या क्या इंटरवल हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे इंटरवल हमने देखा था क्या क्या ले सकते हैं, तो π/2 से 3π/2 ओपन इंटरवल, और इधर -3π/2 से -π/2, ऐसे ढेर सारे इंटरवल पे ये tan इनवर्स क्या हो सकता है, डिफाइंड, है ना। डिफरेंट इंटरवल्स विद रेंज यहाँ लिख लीजिएगा, डिफाइंड इन डिफरेंट इंटरवल्स विद रेंज। रेंज इतने के साथ हम डिफरेंट इंटरवल्स में डिफाइन कर सकते हैं, और ये डिफरेंट इंटरवल्स क्या करेंगे, हमें डिफरेंट ब्रांचेज देंगे। ठीक है, ये डिफरेंट इंटरवल्स हमें क्या देंगे, डिफरेंट ब्रांचेज
तो अब हम लोग फोकस करने जा रहे हैं, जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब हम लोग किस पे फोकस करने जा रहे हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे फोकस करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डिफरेंट ब्रांचेज मिला हमें। आपने देखा जब रेंजेज डिफरेंट इंटरवल्स हम लोग ले रहे थे, -π/2 to π/2, π/2 to 3π/2, है ना। तो इन सब में हमें डिफरेंट ब्रांचेज मिल जा रहा था। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका? tan इनवर्स का। tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? तो tan इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन है? -π/2 to π/2, और इसका डोमेन आप जानते ही हैं क्या है? डोमेन है रियल नंबर। ये जो है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, यही हमें क्या बता रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स क्या है, तो आप बताएंगे ओपन इंटरवल -π/2 π/2। मीन्स अगर देखिए तो वैल्यू हमें tan इनवर्स का क्या मिलेगा, और यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो वैल्यू हमें tan इनवर्स का मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। तो कभी कभी आपके बुक में लिखा मिल जाता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स समथिंग लिखा रहता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का मतलब है कि tan इनवर्स की जो वैल्यू आना चाहिए वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। तो देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, या कहिए प्रिंसिपल वैल्यू हमें क्या क्या मिलेगा tan इनवर्स का। तो ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 है। 0 से आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये हो गया -π/2, ये एक्सक्लूड है। ये क्या है? एक्सक्लूड। और π/2 ये भी क्या है? एक्सक्लूड है। ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ये दोनों पॉइंट क्या है? एक्सक्लूड है। ये दोनों पॉइंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हमें मिल सकता है? तो यहाँ से हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट और किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू मिल सकता है, या फिर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं पॉसिबिलिटी में। -π/2 और π/2 नहीं मिलेगा, उसके बीच की कोई भी वैल्यू आपको मिल सकता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया tan इनवर्स फंक्शन के बारे में। tan इनवर्स, अब इसका ग्राफ डिस्कस किया जाए तो tan फंक्शन का अगर ग्राफ देखिए तो ये आप देख ही रहे हैं किस इंटरवल में, किस इंटरवल में ये ग्राफ हो गया। जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारा कितना है? -π/2 to π/2। ठीक है, तो ये हो गया। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है हमारा tan फंक्शन का। ये किसका ग्राफ हो गया? tan फंक्शन का ग्राफ हो गया। tan फ्रॉम ओपन इंटरवल -π/2 π/2 to r, ये इसका ग्राफ है। अब हमें tan इनवर्स का ग्राफ, अगर इसका ग्राफ खींचना है तो यहाँ आप देख रहे हैं कोडोमेन और डोमेन इंटरचेंज हो गया है ना। तो x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाएंगी। x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज, है ना। ये ओरिजिन हो गया। और यहाँ देखिए x एक्सिस पे कंप्लीट रियल नंबर हमें लेना है, और y एक्सिस पे क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करना है, तो -π/2 और π/2। यहाँ कहीं मान ले रहे हैं कि ये क्या हमारा π/2, और यहाँ निगेटिव y एक्सिस पे वैल्यू हमें क्या मिल रहा? -π/2। ठीक है, तो ग्राफ इसी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा और इसको टच भी नहीं करेगा। इस बाउंड्री को, जो π/2 से जो बाउंड्री जा रहा है x एक्सिस के पैरेलल, उसको ग्राफ टच नहीं करेगा, क्योंकि इस पे वैल्यू नॉट डिफाइंड है। इस पे वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। 0 से इंक्रीज करता हुआ ये टच नहीं करेगा। ठीक है, और इधर लेफ्ट में इस तरीके से मिलेगा आपको। तो ये हो गया किसका ग्राफ? tan इनवर्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, 0 पे tan इनवर्स 0 की वैल्यू अगर निकालिए तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू अभी हम निकालना सीखेंगे। tan इनवर्स 0 निकालना है तो इसको मान लीजिए थीटा, है ना। तो tan इनवर्स राइट में हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा। और tan थीटा अगर 0 है
तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं tan 0 की वैल्यू क्या होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो गया। ऐसे जब इंक्रीज कराते जाएंगे और वैल्यू, तो इसका ग्राफ इंक्रीज करता जाएगा प्लस किधर की तरफ, वैल्यू प्लस π/2 की तरफ। ठीक है, और ऐसे जब डिक्रीज कराते जाएंगे यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू निगेटिव में, तो ये माइनस π/2 की तरफ टेंड करेगा। ये हो गया tan इनवर्स की एनालिसिस। tan इनवर्स से दो रिजल्ट मिलेगा, जैसे हम लोग साइन इनवर्स और cos इनवर्स में दो रिजल्ट निकाल रहे थे। क्या क्या रिजल्ट निकाल रहे थे, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा एंड साइन इनवर्स x इक्वल टू x, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी दो रिजल्ट आप लिख लीजिए। पहला रिजल्ट tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, थीटा, और ये थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/2 कामा π/2। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, x कहाँ बिलोंग करेगा हमारा, तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ tan इनवर्स, है ना। क्या मिला, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। tan इनवर्स tan से कैंसिल तभी होगा, मीन्स आइडेंटिटी तभी आएगा जब थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। ये चीज़ एकदम ध्यान से रखिए, अपने माइंड में फोकस कर लीजिए इस चीज़ को। tan इनवर्स tan हमेशा आइडेंटिटी नहीं देगा, मतलब हमेशा आप अपने हिसाब से समझिए, तो हमेशा इसको कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल तभी कर सकते हैं जब थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। ऐसे सेम यहाँ पे भी है, tan इनवर्स तभी कैंसिल होंगे, या कहिए आप आइडेंटिटी तभी मिलेगा हमें जब x कहाँ बिलोंग करे, x tan इनवर्स के डोमेन में बिलोंग करे, मतलब x कोई भी रियल नंबर हो। ठीक है, अब ये हो गया tan इनवर्स का एनालिसिस। अब एनालिसिस करने हम लोग जा रहे हैं। tan इनवर्स में अगर फोकस करिए तो हमें tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या मिला, तो tan इनवर्स का हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिला, क्या चीज़, क्या मिल गया, तो मिल गया वो ओपन इंटरवल माइनस π/2 कामा π/2। ठीक है, ओपन इंटरवल माइनस π/2 कामा π/2। और अगर tan इनवर्स फंक्शन पे फोकस करिए तो उसका डोमेन रियल नंबर मिला हमें, और को डोमेन हमें क्या मिला, या कहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें क्या मिला, वो मिला ओपन इंटरवल माइनस π/2 कामा π/2। ग्राफ भी आपके माइंड में आपके सेट हो गया होगा। ग्राफ इसका कैसा है, तो यहाँ से ऐसे इंक्रीज करेगा, है ना, और इधर इंक्रीज करेगा, और ये π/2 और इधर माइनस π/2 को टच नहीं करेगा। ठीक है, मज़ा आया होगा आपको। tan इनवर्स के बारे में आप कुछ चीज़ें सीख गए। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं उतना ज़्यादा। जब थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। इनवर्स ऑफ क्या चीज़, इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शन। अब हम किसका इनवर्स पढ़ने जा रहे हैं, इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शन। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, यहाँ पे बहुत लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे अब हम। तो यहाँ पे कॉट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग जानते हैं एफ फ्रॉम, इसका डोमेन देखिए कॉट फंक्शन का। तो कॉट फंक्शन का डोमेन समझने के लिए आप क्या करिए, अगर भूल गया हो आपको तो आप ये चीज़ कर सकते हैं एनालिसिस में। कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये नॉट डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। और साइन कब 0 होता है, साइन फंक्शन कब 0 होता है, तो हम जानते हैं साइन फंक्शन पाई के मल्टीपल्स पे क्या होता है, 0, मतलब n पाई n बिलोंग्स टू z, इस पे क्या होता है 0। या आप कहिए साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, साइन पाई की वैल्यू 0 होता है। तो ऐसे आप इन जनरल क्या कह सकते हो, मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे वैल्यू क्या होगा, साइन का 0 होता है। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे, रियल नंबर में से n पाई n बिलोंग्स टू z, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई को माइनस कर देंगे। तो ये हमें क्या बताएगा, डोमेन ऑफ कॉट फंक्शन। 2 इसका भी रेंज क्या होता है, r होता है। तो यहाँ कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गया, r हो गया। डिफाइंड बाई, इसको कैसे डिफाइंड करेंगे हम लोग, डिफाइंड बाई एफ ऑफ x इक्वल टू कॉट x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, x का हमारा बिलोंग कर रहा है डोमेन में। डोमेन हमारा क्या है, तो डोमेन है r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये हो गया कॉट फंक्शन डिफाइंड। कॉट फंक्शन का ग्राफ खींचा जाए
तो कार्ट फंक्शन का अगर ग्राफ आप रिकॉल करिए, ये भी क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो क्या चीज़, कार्ट फंक्शन का ग्राफ, है ना। ये हो गया ओरिजिन हमारा, ये हो गया x, ये हो गया y, और वैल्यू जहाँ पे डिफाइंड नहीं है पहले उसको इंडिकेट कर लीजिए। 0 पे नॉट डिफाइंड है, उसके बाद कहाँ नॉट डिफाइंड होगा, उसके बाद पाई पे नॉट डिफाइंड होगा, तो ये पाई के लिए बैरियर हमने बना दिया है। फिर उसके बाद कहाँ नॉट डिफाइंड होगा, तो उसके बाद नॉट डिफाइंड होगा 2 पाई पर, उसके बाद ऐसे 3 पाई 4 पाई, है ना। ऐसे लेफ्ट में आओ तो लेफ्ट में कहाँ नॉट डिफाइंड होगा, माइनस पाई पर, और यहाँ पे इसके लेफ्ट में और आओगे तो -2 पाई पे, ऐसे लेफ्ट में जाओगे तो -3 पाई पर। अब देखिए इसका ग्राफ खींचना है तो हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कार्ट 0 की वैल्यू क्या होता है, कार्ट 0 की वैल्यू होता क्या है। तो कार्ट 0 की वैल्यू अगर आप ध्यान दीजिए तो कार्ट 0 की वैल्यू क्या होगा, कार्ट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, कार्ट 0 की वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और अगर कार्ट π/2 की वैल्यू देखिए तो कार्ट π/2 की वैल्यू क्या होता है, मीन्स कार्ट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 0। तो यहाँ पे π/2 पे वैल्यू क्या मिला हमें, 0। ऐसे जो 8 मल्टीपल्स ऑफ π/2 है सब पे वैल्यू कार्ट का क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 3 π/2 पे भी वैल्यू क्या मिला, 0। ऐसे आगे जाओगे तो 5 π/2 पे वैल्यू 0 मिलेगा। लेफ्ट में आओ तो यहाँ -π/2 पे वैल्यू 0 मिलेगा, -3 π/2 पे वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। अब देखो 0 पे वैल्यू क्या मिला हमें, कार्ट 0 की वैल्यू क्या मिला, कार्ट 0 की वैल्यू मिला हमें इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड प्लस की तरफ है ना। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे आएगा ग्राफ इसका, π/2 पे 0, है ना, डिक्रीज करता हुआ आएगा, π/2 पे 0 हो जाएगा, और इधर फिर निगेटिव में वैल्यू जाएगा। π/2 से पाई, अगर π/2 से पाई वाला आप क्वाड्रेंट देखिए तो कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा हमें, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कार्ट की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं निगेटिव y एक्सिस की तरफ हमें मिल रहा है, मतलब निगेटिव रियल नंबर्स मिल रहे हैं। कार्ट फंक्शन भी पीरियाडिक होता है, तो यही शेप आपको ट्रांसलेट करा देना है x एक्सिस पे पूरा, ठीक है, यही शेप ट्रांसलेट करा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्ट का पूरा कंप्लीट ग्राफ मिल जाएगा। अब ये जो 0 है π/2 यही शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा 3 π/2 पे, फिर नेक्स्ट ऐसे मिल जाएगा। इधर लेफ्ट में आओ तो यहाँ से -π/2 इस तरीके से, है ना, और इधर तो -3 π/2 पे। तो ये हमारा किसका ग्राफ कंप्लीट हो गया, ये ग्राफ कंप्लीट हो गया हमारा कार्ट फंक्शन का ग्राफ। अब अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखिए तो ये फंक्शन क्या है, ऑनटू है या नहीं, तो ये क्या है, ऑनटू के लिए क्या करना पड़ता है, डोमेन नहीं देखना है आपको, क्या देखना है, कोडोमेन और रेंज देखना है। तो ग्राफ से हम देख रहे हैं सभी रियल वैल्यू अटेंड हो रहा है, तो रेंज इसका क्या हो गया, रियल नंबर, और इसका कोडोमेन भी क्या दिया हुआ, रियल नंबर। तो फंक्शन तो ऑनटू हो गया। 1 की बात करिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएंगे, या कहिए पीरियाडिक फंक्शन है ये, इसका पीरियड कितना है, तो इसका भी पीरियड है पाई का, है ना, पाई पीरियड, यही पाई पीरियड में आप देख रहे हैं सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है, पाई इंटरवल में। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 नहीं है, क्योंकि मोर देन 1 पॉइंट पे ये कट कर रहा है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट नहीं हो रहा। दो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे कार्ट π/2 की वैल्यू क्या है, 0, कार्ट 3 π/2 की वैल्यू भी क्या है, 0, बट π/2 डज नॉट इक्वल टू 3 π/2, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन कैसा हो गया, इमेजेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर सेम मिल रहे हैं तो मेन इवन हो गया, क्या हो गया, मेन इवन। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कौन सा फंक्शन है ये, कार्ट फंक्शन, कार्ट फंक्शन इज क्या हो गया, मेनी वन ऑनटू, ये क्या हो गया, मेनी वन ऑनटू हो गया, ठीक है। अब इसको क्या बनाना, हमें फिर वही काम करना है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके इस फंक्शन को हम बनाएंगे 1 और ऑनटू तो ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 और ऑनटू बन जाएगा। अब डोमेन को कहाँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसको देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, इस पर फोकस करिए यहाँ पे,
तो ये देखिए कौन सा इंटरवल हमने लिया, इंटरवल हमने लिया 0 से पाई, और ये 0 से पाई में भी कौन सा है, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल। तो हम देख रहे हैं 0 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड है, पाई पे भी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो हमें ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा 0, पाई। यही हमारा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये हमें क्या बताएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताएगा किसका, काट इनवर्स का, जब अभी हम लोग डिफाइन कर लेंगे तब। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी डोमेन को ओपन इंटरवल 0, पाई में रिस्ट्रिक्ट कराएंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव, तो हमें काट इनवर्स मिलने लगेगा। ऐसे और भी इंटरवल्स पे हम लोग इसको रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं, जैसे कि अभी 3 फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, तीनों में हमने जैसे कराया हुआ था। तो यहाँ पे और रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है, दूसरा इंटरवल हमें क्या मिल सकता है, पाई से 2 पाई ओपन इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा, पाई का आप ऐड करते जाइए, 2 पाई टू 3 पाई, 3 पाई टू 4 पाई, सब ओपन इंटरवल्स मिलेंगे। ठीक है, और लेफ्ट में देखिए तो -पाई, -0, -2 पाई, -पाई, ये सब ओपन इंटरवल्स मिलते जाएंगे। तो डिफरेंट इंटरवल्स में अगर डोमेन हमें डिफरेंट इंटरवल हम ले लें डोमेन को, कौन कौन सा इंटरवल वो हमने डिस्कस कर लिया, अगर वो सभी इंटरवल ले ले तो सभी इंटरवल्स में काट फंक्शन क्या है, 1 हो जा रहा है, इसलिए वो ऑन2 पहले से है तो 1 ऑन2 बन जा रहा, मतलब इन सभी डिफरेंट इंटरवल्स में फंक्शन हमारा क्या हो जा रहा, बाइजेक्टिव। और ये डिफरेंट इंटरवल्स क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे जैसे पिछला कर रहे थे, डिफरेंट ब्रांचेज देंगे, और ये डिफरेंट ब्रांचेज अराइज करेंगे डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ब्रांच, है ना, मतलब काट इनवर्स के डिफरेंट ब्रांचेस फिर देने लगेंगे, क्योंकि जितने बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं सभी के क्या एग्जिस्ट करते हैं, इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब फोकस करने जा रहे हैं केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बहुत ढेर सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे जैसे अभी तक लिखते आए। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखने से पहले अभी यहाँ पे लिख लीजिए इसको, तो अभी रिस्ट्रिक्ट हमने कराया नहीं, यहाँ लिख लीजिए इफ़ वी टेक डोमेन ऑफ 10 फंक्शन, 10 नहीं है काट फंक्शन, डोमेन ऑफ काट फंक्शन कितना ले लें, ओपन इंटरवल 0, पाई, एंड रेंज क्या ले लें, रेंज तो आ ही रहेगा, देन काट फंक्शन बिकम, then card function will be bijective, बाइजेक्टिव हो गया। हेंस अब क्या एग्जिस्ट करेगा, हेंस इनवर्स ऑफ काट फंक्शन, दैट इज, इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, दैट इज काट इनवर्स एग्जिस्ट। अब काट इनवर्स को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, और वही हमें क्या बताएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ही हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एंड काट इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा, तो काट इनवर्स फ्रॉम डोमेन, और कोडोमेन को इंटरचेंज कर देंगे। कोडोमेन यहाँ हमारा क्या है, रियल नंबर, और डोमेन क्या है हमारा माइनस नहीं क्या है, 0, पाई। काट इनवर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ओपन इंटरवल 0, पाई हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, या कहिए कोडोमेन हो गया, या कहिए यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो काट इनवर्स फ्रॉम R2 ओपन इंटरवल 0, पाई, ये क्या हो गया, ये हो गया काट इनवर्स इज डिफाइंड बाई, इसको कैसे डिफाइंड करेंगे, तो ये डिफाइंड होगा काट इनवर्स, यहाँ x पे अप्लाई होगा तो ये कोई वैल्यू देगा थीटा, या y भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, काट इनवर्स ट्रांसपोज होगा तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज क्या होगा, वो इनवर्स फंक्शंस का डेफिनेशन हम लोग लगा रहे हैं आपके समझने के लिए, जैसे हम लोग ट्रांसपोज करते हैं उसी टाइप का कुछ लग रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, काट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अगर काट थीटा इक्वल टू एक्स भी इसको लिख सकते हो ना, अगर काट थीटा इक्वल टू एक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू काट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या काट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा लेट करते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, काट थीटा। ठीक है, और यहाँ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो थीटा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0, पाई। ये हो गया हमारा काट इनवर्स फंक्शन डिफाइंड।
और यही हमारा क्या है, यही हमारा है 0 कामा ओपन इंटरवल पाई जो है, ओपन इंटरवल 0 कामा पाई, यही हमारा क्या है, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे अब फोकस किया जाए, थोड़ा सा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे फोकस करिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ काट इनवर्स, काट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर फोकस करिए तो क्या होगा, काट इनवर्स डिफाइंड होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो गया इसका, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया ओपन इंटरवल 0 कामा पाई, ओपन इंटरवल 0 कामा पाई, और इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमें बता रहा क्या चीज़, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो वैल्यू हमें मिलेगा काट इनवर्स का, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, है ना, यही सब तो बोल रहे हैं अभी तक। अब ये देखिए तो वैल्यू कहाँ कहाँ मिलेगा, इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो ये हमें मिलेगा 0 to पाई, ना तो 0 है ना तो पाई है, 0 एक्सक्लूड है और पाई भी क्या है, एक्सक्लूड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मिल रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मिल रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मिल रहा और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मिल रहा है। और ये देखिए आप पाई/2 भी वैल्यू इसमें इंक्लूड ही है ना। तो ये सब वैल्यू मिलेगा, मीन्स हमें वैल्यू को कहाँ सेट करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेट करना पड़ेगा, या तो फिर पाई/2 हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया काट इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात। अब काट इनवर्स का ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, काट इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा। तो ये देखिए काट का ग्राफ किसमें, ओपन इंटरवल 0 कामा पाई टू आर में क्या है, इसको इरेज कर दिया जाए थोड़ा सा, केवल उसी पे फोकस करिए। इस पे ओपन इंटरवल 0 कामा पाई ये डोमेन हो गया इसका, और रियल नंबर हमारा क्या हो गया, रियल नंबर हमारा हो गया रेंज। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ, काट का ग्राफ है। काट इनवर्स का अगर ग्राफ देखें तो काट इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा, डोमेन और कोडोमेन क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया है। तो डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज होने से वैल्यू देखिए तो 0 से पाई तक है ना। अब 0 से पाई इसका क्या है, ओपन इंटरवल जो 0 to पाई है ये इसका रेंज हो गया। तो ये वाई एक्सिस पे इंडिकेट होगा 0 से पाई तक। यहाँ मान ले रहे हैं पाई, पाई पे वैल्यू एक्सक्लूड है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दे रहे हैं पाई से पास करता हुआ, इसको टच नहीं करेगा ग्राफ हमारा। ठीक है, और वैल्यू देखो कहाँ पे, और यहाँ 0 हो रहा था पाई/2 पे, तो यहाँ पाई/2 भी इंडिकेट कर दे रहे हैं हम लोग, पाई/2 इंडिकेट हो गया। अब इसका हमें ग्राफ खींचना है किसका, काट इनवर्स का। तो काट इनवर्स का जो ग्राफ होगा, काट इनवर्स 0 की वैल्यू अगर निकालिए, काट इनवर्स 0 की वैल्यू, तो इसको मान लीजिए थीटा मिला, तो डेफिनेशन अप्लाई करो, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, काट थीटा, है ना। 0 इक्वल टू क्या हो गया, काट थीटा। और काट कितने की वैल्यू 0 होता है, काट कितने की वैल्यू 0 होता है, आप लोग जानते हैं, काट पाई/2 की वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, तो पाई 0 पे काट इनवर्स 0 की वैल्यू क्या मिल गया, 0 पे वैल्यू हमें मिला पाई/2, 0 पे वैल्यू हमें क्या मिला, थीटा की वैल्यू मिल गया पाई/2, मतलब काट इनवर्स 0 की वैल्यू हो गया पाई/2। किस पे मिला, 0 पे। तो अब वैल्यू क्या मिलेगा, ऐसे इधर एक्स एक्सिस पे वैल्यू इंक्रीज कराते जाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू इंक्रीज कराते जाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे पाई/2 से वैल्यू डिक्रीज करता हुआ यहाँ 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे। और इधर देखिए तो वैल्यू इंक्रीज करता हुआ किधर की तरफ टेंड कर रहा है, पाई की तरफ। ठीक है, ये हो गया काट इनवर्स का ग्राफ। एक इसका ग्राफ हो गया काट इनवर्स का ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा हो गया काट इनवर्स भी कंप्लीट। अब कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, छोटे छोटे 2-4 प्रॉब्लम। काट इनवर्स में 2 प्रॉपर्टी भी आप लिख लीजिएगा, उसको हमने छोड़ दिया अभी। काट इनवर्स किसकी वैल्यू, काट इनवर्स काट थीटा की वैल्यू क्या होगा, और काट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पढ़ते पढ़ते आ गया होगा। काट इनवर्स की वैल्यू हो जाएगा थीटा, काट इनवर्स की वैल्यू क्या हो गया, एक्स, है ना। काट इनवर्स काट की वैल्यू क्या हो गया, थीटा। काट इनवर्स की वैल्यू हो गया, ये हो गया एक्स। थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में 0,
पाई में, और यहाँ x कहाँ बिलोंग करेगा, तो काट इन्वर्स के डोमेन में, डोमेन क्या है, रियल नंबर। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो अभी तक की चीज़ों को अगर रिकॉल किया जाए, अभी तक की चीज़ों को रिकॉल किया जाए तो हमने क्या क्या देखा, साइन इन्वर्स, और क्या देखा, कास इन्वर्स, और क्या देखा हमने, टैन इन्वर्स, और फिर काट इन्वर्स, है ना। अगर इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिस्कस किया जाए, इनका क्या डिस्कस किया जाए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो साइन इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 होता है। और टैन इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, तो टैन इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 π/2 होता है ना, ओपन इंटरवल। ठीक है, कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रहा होगा साइन इन्वर्स टैन इन्वर्स में, बस केवल डिफरेंस कितने का है, इंटरवल्स का। यहाँ -π/2 π/2 वैल्यू इंक्लूड है, और यहाँ पे -π/2 π/2 वैल्यू क्या है, एक्सक्लूड है। कास इन्वर्स का अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखिए तो क्लोज इंटरवल 0 पाई है, और काट इन्वर्स का अगर देखिए तो ये क्या हो जा रहा है, ओपन इंटरवल 0 पाई। अब आप समझ गए होंगे कि इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है, दो कैटेगरी में, साइन इन्वर्स टैन इन्वर्स एक तरफ, कास इन्वर्स और काट इन्वर्स एक तरफ। ठीक है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लर्न हो गया होगा अब चारों फंक्शन का जो हमने पढ़ाया। अब देखते हैं हम लोग, सपोज करिए हमसे पूछ लिया फाइंड टैन इन्वर्स 1/√3, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, टैन इन्वर्स 1/√3 की वैल्यू निकाल दो। तो इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए इसको पहले जनरल मेथड से करते हैं, क्या है, जो टैन इन्वर्स का डेफिनेशन है उससे। तो हम लोग लेट कर लेंगे टैन इन्वर्स 1/√3 इक्वल टू क्या मान लेंगे, थीटा, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लीजिए। अगर केवल कहता है फाइंड द वैल्यू आप, तो भी हम किस में वर्क करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ही वर्क करेंगे। 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया, टैन इन्वर्स, अब इधर राइट में जाएगा तो क्या हो गया, टैन थीटा हो गया। ये टैन थीटा की वैल्यू 1/√3 मिला, और ये टैन कितने की वैल्यू होता है, तो हमें पता है टैन 30 डिग्री की वैल्यू, या कहिए टैन π/6 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ से हमें थीटा कितना मिल गया, π/6, और यही कहाँ बिलोंग कर रहा, तो ये हम देख रहे हैं टैन इन्वर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है। टैन इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 π/2 ओपन इंटरवल। तो जब भी टैन इन्वर्स आपको दिखाई पड़ जाए तो समझ लो हमें वैल्यू को कहाँ ले जाना है, आपके माइंड में तुरंत प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसका आ जाए और उसका डोमेन आ जाए, है ना। टैन इन्वर्स फ्रॉम R टू ओपन इंटरवल -π/2 π/2, इतना आपके माइंड में आ जाए, और आप चीज़ों को सेट कर ले जाइए कहाँ पर, ओपन इंटरवल -π/2 π/2। ये तो सिंपल सा था एकदम। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, एक और तरीका है सिंपल वाला, टैन इन्वर्स, यहाँ 1/√3, ये देखो टैन कितने की वैल्यू होता है, तो इसके बाद यही चीज़ आप लिख दो, ये किसकी वैल्यू होता है, तो टैन π/6 की वैल्यू होता है। अब यहाँ फार्मूला यूज कर लो, टैन इन्वर्स टैन कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, π/6, और तभी ये हटता है, तभी कैंसिल होता है। कैंसिल मत करना ऐसे, ये एक्चुअल में आइडेंटिटी फंक्शन हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये π/6 हो गया। π/6 कहाँ बिलोंग कर रहा, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, तभी ये आइडेंटिटी बन रहा है, या कहिए टैन इन्वर्स टैन से तभी कैंसिल हो रहा है, जो भी आप समझो। ठीक है, π/6, लेकिन अगर कोई पूछता है तो टैन इन्वर्स टैन ये कैंसिल हो रहा है या क्या हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ टैन इन्वर्स टैन आइडेंटिटी फंक्शन बना दे रहा है, और आइडेंटिटी π/6 को कहाँ ले जाएगा, π/6 पे ले जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ ये है। तो ये π/6 हो गया, ये इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, तो यही आंसर हो गया हमारा। दूसरा करते हैं प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, मान लो निगेटिव में कोई वैल्यू दे दिया, जैसे टैन इन्वर्स -1 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, टैन इन्वर्स -1 की वैल्यू क्या होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे फार्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा वाला, टैन इन्वर्स टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 π/2। अब इसको लेट करके भी आप कर सकते हो, लेट कर लो टैन इन्वर्स -1 इक्वल टू थीटा, लेकिन हम उस मेथड से नहीं कर रहे हैं,
मैं इस मेथड से करूँगा फार्मूला यूज करके। तो tan इनवर्स, ये माइनस को बाहर ही रखेंगे जैसे पिछले में हमने किया था साइन इनवर्स कास इनवर्स में, वैसे ही माइनस को बाहर रखा यहीं पे, एकदम बाहर मत निकाल देना, गलत हो जाएगा, है ना। अभी आपको वो फार्मूला नहीं पढ़ाया गया है, गलत होगा या सही होगा वो बाद में देखेंगे। tan इनवर्स अगर माइनस डायरेक्ट बाहर निकाल देते हो सही है, गलत नहीं है, क्योंकि हम बाद में फार्मूला पढ़ेंगे tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पढ़ेंगे माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो उस फार्मूले से आपको थोड़ा सा और रिलैक्स मिलेगा, यहाँ पे माइनस साइन को आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जितना हमने चीज़ें पढ़ा हुआ उसी पे डिस्कस करते हैं। tan इनवर्स यहाँ माइनस है तो माइनस, और 1 देखो 1 tan कितने की वैल्यू होता है, तो टेबल याद करो 10th का, कितने की वैल्यू होता है, tan कितने की वैल्यू 1 होता है। तो ये बहुत बार आपसे पूछा गया होगा क्लास 10th में 11th में, tan 45 डिग्री की वैल्यू मीन्स tan π/4 की वैल्यू क्या होता है 1। अब अभी tan इनवर्स tan यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बनेगा या कहिए कैंसिल नहीं होगा, क्यों नहीं, क्योंकि अभी बीच में कौन सा साइन है, माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस को एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ हम जानते हैं माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा, माइनस साइन को एंगल में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला हमने 11th में पढ़ा हुआ है, tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ तो ये कितना हो गया tan इनवर्स, और ये क्या हो गया, अब माइनस साइन चला गया एंगल में, tan माइनस π/4, ठीक। अब tan इनवर्स tan ये हट गया और क्या मिल गया आपको वैल्यू माइनस π/4, और ये हम देख रहे हैं कहाँ बिलोंग कर रहा, माइनस π/2 π/2 ओपन इंटरवल में, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ कौन सा फार्मूला हमने यूज किया, तो ये फार्मूला आप मेंशन कर सकते हैं, हमने यहाँ से यहाँ आने में ये फार्मूला यूज कर लिया, ठीक है। ये हो गया आंसर हमारा, कितना आया माइनस π/4। ऐसे फटाक से आप एक आंसर कर सकते हो, जैसे tan इनवर्स 1 की वैल्यू पूछा गया, बताओ फटाक से कितना आंसर आएगा tan इनवर्स 1 की वैल्यू का। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका डायरेक्ट आ गया π/4। कैसे, 1 की जगह tan π/4 लिखेंगे, तो tan इनवर्स tan π/4 इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स tan हट जाएगा, π/4 आ जाएगा, और ये π/4 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल माइनस π/2 π/2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कभी कभी क्या इस टाइप का जो प्रॉब्लम आएगा, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालने वाला प्रॉब्लम या सिंप्लीफाई करने वाला, तो वो 1 मार्क्स में आपके MCQ में आ सकता है, जैसा कि 2020 में भी देखने को मिला था, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे बाद में प्रीवियस पेपर्स को, है ना, प्रीवियस जो हमारे क्वेश्चन आए हुए उसको भी डिस्कस करेंगे जब कोर्स हमारा ये चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। अब काट इनवर्स पे भी 1-2 क्वेश्चन कर लिया जाए। काट इनवर्स सपोज करो हमें निकालना है √3, काट इनवर्स √3 की वैल्यू निकालना है, तो काट इनवर्स √3 की वैल्यू निकालने के लिए अब इसमें भी वही उसी टाइप का बनाएंगे, काट इनवर्स काट थीटा टाइप का, काट इनवर्स काट थीटा टाइप का बना देंगे, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, थीटा। लेकिन थीटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ काट इनवर्स में, और काट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप फोकस करो, रिकॉल करो, जो भी कह लो सब कर लो, काट इनवर्स का आप रिकॉल करो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, तो वो है ओपन इंटरवल 0, π, उसी में वैल्यू को हमें बिलोंग कराना है। काट इनवर्स, अब ये देखो काट कितने की वैल्यू होता है, √3, काट कितने की वैल्यू होता है, √3। तो ये हम लोग जानते हैं बचपन से, क्या क्लास 10th से, है ना, उस बचपन में तो खूब 5th 6th में तो हमने सीखा नहीं ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th में आके हमने CBSE बोर्ड में सीखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बच्चे क्लास 8 7 6 से ही उनको आता है ट्रिग्नोमेट्री। अब जो भी हो, काट इनवर्स काट π/6 ये हो गया, है ना। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, काट इनवर्स काट हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गया π/6, और π/6 कहाँ बिलोंग कर रहा, तो ओपन इंटरवल 0, π, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ हमने फार्मूला क्या यूज किया, फार्मूला यूज किया काट इनवर्स काट थीटा इक्वल टू थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π, ये आप मेंशन कर सकते हैं इसके बगल में। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या फार्मूला हमने यूज किया, ये चीज़ हो गया। अब इसी में अगर सपोज कर लो माइनस साइन लग जाता तो क्या होता, फिर वही वैल्यू है,
काट इनवर्स, लेकिन यहाँ क्या लग गया -√3 लग गया। ठीक है, अब इसको निकालना है तो फिर से वही काम करेंगे, काट इनवर्स काट थीटा टाइप का ही हम बनाएंगे। अब यहाँ पे माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा, हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे बाद में, काट इनवर्स -x की वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस काट इनवर्स x होगा। ये क्या होगा, पाई माइनस काट इनवर्स x। तो अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दे रहे हैं, इस टाइप से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपना पुराना टेक्निक मतलब इनिशियल जो टेक्निक्स है उसको यूज कर रहे हैं हम लोग। काट इनवर्स माइनस है तो माइनस लगा दिया, √3 अभी आपने देखा किसकी वैल्यू है, तो पाई/6 की वैल्यू है। ठीक है, या आपकी मर्जी 1/√3 पे वर्क कर लो, इस पे वर्क कर लो 1/√3 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3 कितने की वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होता है, काट 60 की वैल्यू, तो काट पाई/3 लिख लो। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन को एडजस्ट करना है। अब 11th का फार्मूला रिकॉल करो, माइनस काट थीटा टाइप का यहाँ बन चुका है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काट माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, काट माइनस थीटा, क्योंकि ये फार्मूला हम जानते हैं काट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस काट थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या सेट हो गया, काट इनवर्स काट -पाई/3 हो गया। ठीक है, और काट इनवर्स काट हो जाएगा कैंसिल, मीन्स का ये आइडेंटिटी बन जाएगा अब ये, और आंसर कितना आ गया, -पाई/3। इसका आंसर कितना आ गया, -पाई/3। और अगर यहाँ पे देखिए तो -पाई/3 क्या हो रहा है, क्या ये ओपन इंटरवल 0, में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0, में तो बिलोंग नहीं कर रहा। अब गए फंस, कई लोग क्या करते हैं, यहीं पे कर देते हैं आंसर, तो उनका हो जाएगा यहीं पे रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपको माइंड में रखना है कि हमें वैल्यू कहाँ मिलना चाहिए, ओपन इंटरवल 0, में, जब हम डिस्कस कर रहे हैं काट इनवर्स, है ना, क्योंकि उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल 0, है। तो एक चीज़ हमने बताया था, उसी को अब याद करो, यहाँ हमें वैल्यू कहाँ सेट करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो माइनस साइन है इसको हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं ले जाना है, जैसे अभी हमने क्या कर दिया था, -पाई/3 ले आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गया वो। ठीक है, इसीलिए हो गया था हमारा वहाँ पे रॉन्ग, है ना। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत। ऑप्शन में वो भी मिलता है, -पाई/3 भी लिखा मिलेगा, तो जल्दी जल्दी में आप -पाई/3 पे टिक करके मत चले आइएगा, नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको देखो, माइनस साइन को कहाँ सेट करोगे, माइनस साइन को सेट करोगे आप फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखो काट किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो काट हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे काट, क्या यूज कर लेंगे, पाई-थीटा, काट पाई-थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस काट थीटा। ठीक है, इसको यूज कर लीजिए, इसको यूज करिए यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, काट पाई-थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई/3। अब इसको देखो ओपन करोगे ना, काट पाई-थीटा वाले फार्मूला से, तो क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा ना, माइनस काट पाई/3। अब काट इनवर्स काट कैंसिल हुआ तो क्या मिल जाएगा, पाई माइनस पाई/3। कैंसिल हुआ जो मैं कह रहा हूँ वो आइडेंटिटी फंक्शन बन गया एक्चुअल में। उस पर आप यही चीज़ समझिएगा कि ये आइडेंटिटी हो जा रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी किसी एलिमेंट्स पे, डोमेन के किसी एलिमेंट पे अप्लाई होता है तो सेम वही एलिमेंट दे देता है। तो पाई माइनस पाई/3 मिल गया हमें। यहाँ सॉल्व करिए तो ये कितना हो गया, 2π/3। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, है ना, कितना आ गया 2π/3। और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0, में। ये कितना डिग्री है, तो 120 डिग्री मिला आंसर। तो इसी के साथ आज का हमारा प्रॉब्लम हो गया सभी फिनिश। इस टाइप के प्रॉब्लम आप इजीली कर सकते हो। कौन कौन से टाइप का, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स, काट इनवर्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। दो और बचे हुए हैं फंक्शन हमारे। कौन कौन से फंक्शन बचे हुए हैं, सेक और कॉसेक, उसका इनवर्स हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ा दिया आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।